एक छोटी लोमड़ी को एक चट्टान के किनारे लटकते हुए दिखाया जाता है। वह गिरने वाली होती है। एक बच्चा इसे मुसीबत में देखकर आगे बढ़ता है और उसे बचा लेता है, लेकिन इस दौरान बच्चा खुद चट्टान से लटक जाता है। लोमड़ी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। उसकी पंजों से बच्चे के हाथ में चोट लग जाती है। बच्चा चट्टान से नीचे गिर जाता है। लोमड़ी तुरंत पहाड़ से नीचे उतरती है ताकि बच्चे की मदद कर सके, लेकिन जब बच्चे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो लोमड़ी दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है और सीधे बच्चे के घायल हाथ पर गिरता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और 500 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। लोमड़ियों की आत्माओं को इंसानी चेहरे में दिखाया जाता है, यानी लोमड़ी की आत्माएं इंसानों के शरीर में थीं। युवा लोमड़ियों की आत्माएं एक जगह इकट्ठा होती हैं और उनका एक ही मकसद था, अमरता प्राप्त करना। वे खुद को ऐसा बनाना चाहते थे कि मौत कभी उनके पास ना आए। एक लोमड़ी आत्मा को दिखाया जाता है जिसके पास मंदिर में प्रवेश करने का टिकट नहीं होता, इसलिए वह अंदर नहीं जा पाती। वह इस बात से दुखी होती है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकती। तभी वहां 9 पूंछों वाली लोमड़ी प्रवेश करती है और कुछ ही पलों में वह एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल जाती है। यह लोमड़ी आत्माओं के कबीले का मुखिया था। वह बाकी लोमड़ी आत्माओं को बताता है कि अमर और शक्तिशाली बनने के लिए उन्हें एक खास चीज की जरूरत होगी। इसे एलिक्सिर ऑफ सोल्स कहा जाता है और यह इंसानों के शरीर में पाया जाता है। इसके बाद वे अपनी रस्म शुरू करते हैं। वे लोमड़ी पूंछ वाले इंसान के शरीर से काला एलिक्सिर निकालते हैं। इसका मतलब था कि यह चीज उन्हें शक्ति देगी, लेकिन काला एलिक्सिर बेकार था। इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम आजी था, उसे लाल एलिक्सिर मिल जाता है। इसे लेने के बाद वह 5 पूंछों वाली लोमड़ी में बदल जाती है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि अगले महीने एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें सफेद एलिक्सिर मिलेगा। फिर वह कहता है कि जो भी सफेद एलिक्सिर प्राप्त करेगा वह 9 पूंछों वाली लोमड़ी में बदल जाएगा। 9 पूंछों वाली लोमड़ी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वह बताता है कि सफेद एलिक्सिर हजारों सालों में सिर्फ एक बार मिलता है। इसके बाद लोमड़ी की आत्माओं को एक शक्तिशाली पत्थर के सामने खड़ा दिखाया जाता है। यह पत्थर उन्हें उनके मिशन देने वाला था। फिर उसी लोमड़ी आत्मा को दिखाया जाता है जिसके पास मंदिर के अंदर आने का टिकट नहीं था। वह किसी तरह मंदिर के अंदर पहुंच जाती है। वह भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि उसे भी कोई मिशन मिल जाए, लेकिन उसके हाथ पर पूरी लिखावट नहीं आती। फिर भी वह खुश हो जाती है कि कुछ तो लिखा हुआ है। रस्म पूरी होने के बाद मुखिया उसे एक अलग जगह पर ले जाता है। वह पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ पर जो लिखा है उसका क्या मतलब है? वह जवाब देता है, नहीं, मुझे नहीं पता। मुखिया कहता है, तुम अगले महीने 9 पूंछों वाली लोमड़ी में बदल सकते हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए थी। फिर मुखिया कहता है, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे हाथ पर लिखे शब्दों का यह मतलब नहीं है। मुखिया बताता है कि तुम कभी भी कोई एलिक्सिर हासिल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब था कि वह कभी अमर नहीं बन सकता, उसके पास कभी शक्तियां नहीं होंगी। मुखिया कहता है, अगर तुम अपनी असली पहचान नहीं दिखाना चाहते तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। मुखिया उसे एक चाकू देता है ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। चाकू लेने के बाद यह लोमड़ी आत्मा अपने एलिक्सिर की तलाश में निकल पड़ती है। जाते समय वह मुखिया का खास पत्थर चुरा लेती है। मुखिया चिंतित हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी कई छात्रों को इस लोमड़ी आत्मा की तरह अपने एलिक्सिर की खोज में मरते हुए देखा था। वह अपने एक साथी को कहता है, 13 का ध्यान रखना और उसका पीछा करना। मुखिया को लगता है कि यह इतना शक्तिशाली नहीं है कि खुद से अपना एलिक्सिर ढूंढ सके। कुछ देर बाद 13 को एक होटल और गांव में दिखाया जाता है। इसके बाद जिजिन नाम का एक आदमी एक व्यक्ति को खोजता हुआ नजर आता है। वह लोगों को उसका स्केच दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा था। इसी दौरान जिजिन 13 के पास पहुंचता है। 13 खाना खा रहा था, इसलिए वह इस आदमी को नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही जिजिन 13 से दूर जाता है, वह जादुई पत्थर जो उसने मुखिया से चुराया था उसे बताता है कि उसका एलिक्सिर पास में ही है। 13 अपना खाना छोड़ देता है और इसे खोजने निकल पड़ता है। जल्द ही वह एक पुजारी के पास पहुंचता है। यह पुजारी रोगियों का इलाज कर रहा था और शैतानों को अपनी पेंटिंग में कैद कर रहा था। वह लोगों का इलाज करता है और इसके लिए शैतानों का खून निकालता है, जैसे उसने यहां एक बच्चे का इलाज किया। यह देखकर 13 की फिर से जिजिन से मुलाकात होती है। इससे पहले वे होटल में मिले थे। 13 जैसे ही मुड़ता है, वह जिजिन के गड्ढे से डर जाता है। वह गुस्से में आकर गड्ढे को अपने पैर से मारता है। गधा भी गुस्से में आकर 13 पर पीछे से हमला कर देता है। यह उसे उठाकर हवा में उड़ा देता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि गधा उसे सबक सिखाना चाहता था और उनकी लड़ाई में गांव बर्बाद हो जाता है। जिजिन अपने गधे को रोकने की कोशिश करता है और उसका पीछा करता है। बुजुर्ग पुजारी गुप्त रूप से जिजिन पर जादू कर रहा था जो उसे सुरक्षित रखेगा।
13 को जंगल के बीचों बीच दिखाया जाता है। गधा वहीं गिर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसी दौरान जिजिन वहां पहुंचता है और 13 से अनुरोध करता है कि वह उसका गधा लौटा दे। 13 के पास गधा नहीं था, इसलिए वह जिजिन से बचकर भागने लगता है। अब जिजिन उसका पीछा कर रहा था। लंबे समय तक भागते भागते वे जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। दोनों थक जाते हैं और बैठकर सांस लेते हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और वहां एक मंदिर नजर आता है। वहां पहुंचते ही जादुई पत्थर ने 13 को बताया कि जिजिन ही वह इंसान है जो उसे उसका एलिक्सिर देगा। उसे यह भी पता चलता है कि जिजिन सरकारी नौकरी की परीक्षा देने जा रहा है। यह जानकर 13 जिजिन के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। वह उससे वादा करता है कि वह उसे सुरक्षित शहर तक पहुंचाएगा। जिजिन 13 को बताने लगता है कि जिस आदमी को मैं खोज रहा हूं वह मेरा बड़ा भाई है। यह गधा भी मेरे बड़े भाई का है। वह यहां परीक्षा देने आया था। बाद में रात को 13 दिखाया जाता है और वह जिजिन को खत्म करने वाला था, लेकिन वह आदमी जिसे 13 का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई थी वहां आ जाता है। वह उसे जिजिन को खत्म करने से रोकता है। वह कहता है, इसे खत्म करने के बजाय इसे ऐसी जगह ले जाओ जहां इसे भागने की कोई उम्मीद ना हो। इसी तरह वह डर जाएगा। जहां 13 और जिजिन ठहरे थे वहां गधा भी था। यह कोई साधारण गधा नहीं था, बल्कि 13 का रक्षक था और यह उसे देखकर खुश हो जाता है। गधे से मिलने के बाद वे शहर की यात्रा शुरू करते हैं और अनजाने में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लंबी यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां विद्वान नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिस नौकरी की तैयारी जिजिन भी कर रहा था। अकादमी पहुंचकर वे वहां एक रात रुकने का फैसला करते हैं। जिजिन वहां एक मेंढक देखता है जो जमीन पर सोना छोड़ रहा था। 13 लालची हो जाता है और उसे तब तक पीछा करता है जब तक वह उसे अकादमी के मालिक के पास नहीं ले जाता। मालिक एक पुल के पास बैठा था और अचानक एक मेंढक की जीभ तालाब से निकलकर 13 पर हमला कर देती है। यह उसे पानी में खींच लेती है। जिजिन को भी एक विशाल मेंढक का सामना करते हुए दिखाया जाता है। वह इससे बचने की कोशिश कर रहा था और तभी 13 भी वहां आ जाता है। जैसे ही वे मेंढक की जीभ से बचते हैं, वह उन पर अपने फूले हुए शरीर से हमला करता है। इससे वे तूफान की तरह उड़कर एक दूर की जगह पर गिर जाते हैं और मेंढक से बचने की कोशिश में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे ज्यादा देर तक मेंढक से नहीं बच पाते। मेंढक 13 पर हमला करता है और उसे निगल लेता है। जिजिन वहां से भाग जाता है। फिर पता चलता है कि यह मेंढक कोई राक्षस नहीं, बल्कि 13 ही जिजिन को डराने की कोशिश कर रहा था अपने रक्षक के साथ। जिजिन फिर से आग लेकर अपने दोस्त की मदद करने आता है, लेकिन इससे मेंढक फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह अपने दोस्त को बचाने आया था, लेकिन जैसे ही मेंढक अपनी जीभ निकालकर जिजिन को खींचने की कोशिश करता है, वह उसकी जीभ में आग लगा देता है। इससे उसका चेहरा जल जाता है और वह 13 को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। बाद में वे नाव में यात्रा करते हुए दिखाए जाते हैं। रक्षक 13 से कहता है कि हमें कॉन्ग सिटी जाना चाहिए। वहां एक लड़की है जो तुम्हारे एलिक्सिर का रंग बता सकती है। जिजिन भी वहां आ जाता है जहां वे बात कर रहे थे। उसे देखते ही रक्षक पानी में कूद जाता है और गड्ढे में बदलकर उनकी नाव पर चढ़ जाता है। बाद में 13 अपनी सच्चाई जिजिन को बताता है और कहता है कि वह इंसान नहीं, बल्कि एक लोमड़ी आत्मा है। यह सुनकर जिजिन डर जाता है। 13 उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिजिन को भी खुशी होती है और वह 13 के घावों पर दवाई लगाता है। अब वे बातचीत करते हुए दिखाए जाते हैं। जिजिन 13 से कह रहा था कि वह डाउरान नाम के आदमी से मिलना चाहता है, क्योंकि वह उसका आदर्श है। बातचीत के दौरान वे अपने गंतव्य यानी कॉन्ग सिटी पहुंच जाते हैं। वे एक ऐसी जगह जाते हैं जहां सुंदर महिलाएं उनका स्वागत करती हैं। 13 वहां अपने रक्षक को एक महिला के रूप में देखता है। वे जिजिन को वहां इसलिए लाए थे क्योंकि 13 को उससे अपना एलिक्सिर मिल सकता था, यानी वह चीज जिससे वह एक शक्तिशाली 9 पूंछ वाली लोमड़ी बन सकता था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एलिक्सिर के कुछ रंग होते हैं और उसी के अनुसार उन्हें शक्तियां दी जाती हैं। लड़की 13 को उसका एलिक्सिर का रंग बताने ही वाली थी, लेकिन तभी 2 लोग जिजिन को ले जाते हैं और कहते हैं कि 2 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। जिजिन उस लड़की के पास पहुंचता है जिसके बारे में मैंने बताया था। उसका नाम यिंगलियन था और वह बहुत सुंदर थी। वह जिजिन को आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन जिजिन उसके पास नहीं जाना चाहता। इसी तरह वह जिजिन के पास जाकर एलिक्सिर के रंग का पता लगाना चाहती है। जैसे ही वह जिजिन के पास जाती है, एक जादुई शक्ति उसे दूर धकेल देती है। यह जिजिन पुजारी के जादू की शक्ति थी। जिजिन को लगता है कि उसे यिंगलियन से प्यार हो गया है और वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यिंगलियन को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह उसके शरीर को देख रही थी, जैसे वह उसे स्कैन कर रही हो। लेकिन पुजारी के जादू के कारण वह जिजिन के शरीर से कुछ भी नहीं देख पाती। जिजिन सो जाता है और यिंगलियन 13 के पास जाती है और उसे बताती है कि यह जिजिन के शरीर से कुछ भी नहीं देख पाई, इसीलिए वह उन्हें उनके एलिक्सिर का रंग नहीं बता सकती। अगले दृश्य में यिंगलियन को दर्द में दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी आत्मा एक फूल में कैद है। उसका रक्षक इस फूल को अपने पास रखता है। उसके अनुसार
उसने यिंगलियन की आत्मा को अपने कब्जे में रखा हुआ है। दृश्य बदलता है और जिजिन को उस जगह दिखाया जाता है जहां उसे परीक्षा देनी थी। वह वहां सभी से अपने भाई के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जिजिन खुद को परीक्षा के लिए तैयार करता है और उसका परीक्षा अन्य उम्मीदवारों के साथ शुरू होती है। उनका पेपर बहुत लंबा था और यह आधी रात तक चलता रहा। इसी दौरान एक उम्मीदवार को महसूस होता है कि उसने यहां एक भूत देखा है। वह यह बात सबको बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। उसकी वजह से सबका ध्यान भटकने लगता है, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया जाता है। बाद में यिंगलियन को दिखाया जाता है, जो 13 को उसके एलिक्सिर का रंग बताएगी। वह एक झटके में 13 की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देती है। वह 13 से कहती है कि एक छात्र के अनुसार यहाँ एक भूत है जिसने कई छात्रों की आत्माओं को कैद कर लिया है। जिजिन भी उन्हीं छात्रों में शामिल है। यिंगलियन 13 से कहती है कि यह एलिक्सिर प्राप्त करने का सबसे सही समय है। वह कहती है कि जिजिन के शरीर में आत्मा नहीं है, इसलिए वह आसानी से अपना एलिक्सिर प्राप्त कर सकता है। जिजिन को दिखाया जाता है, जो एक भूत के रूप में अपने भाई से मिलता है। इससे पहले कि वह अपने भाई से कुछ कह पाता, उसका भाई एक दुष्ट भूत में बदल जाता है। इस दौरान उसका दोस्त 13 उसे बचाने आता है। 13 चाहकर भी जिजिन को समाप्त कर सकता था ताकि उसे एलिक्सिर मिल जाए, लेकिन उसका दिल अच्छा था और वह अपनी दोस्ती बचाना चाहता था, इसलिए उसने जिजिन की मदद करने का फैसला किया। लेकिन 13 की यह मदद जिजिन पर कोई असर नहीं डालती और वे दोनों अजीब तरह से एक जाल में फंस जाते हैं। जिजिन को इस जाल में दूर ले जाया जाता है। हमें जिजिन के भाई के बारे में पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए जिजिन आया था, उसके भाई ने भी उसी परीक्षा की तैयारी की थी। परीक्षा देते समय उसकी मृत्यु हो गई और इसीलिए वह यहां एक दुष्ट भूत में बदल गया। एक और दुष्ट आत्मा 13 पर हमला करती है और जिजिन की आत्मा को उसके अपने भाई द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यहां जादू होता है और उसका भाई अपना अतीत याद करता है। उसे अपने भाई की पहचान याद आ जाती है और वह उसे छोड़ देता है। 13 और जिजिन को उनकी आत्माएं वापस उनके शरीर में मिल जाती है। जिजिन 13 से कहता है कि वह उससे झूठ न बोले और पूछता है, क्या तुम मेरे पीछे एलिक्सिर के लिए आए थे? फिर वह खुद ही कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी जान देकर तुम्हें एलिक्सिर दे दूंगा। लेकिन 13 अब यही नहीं चाहता था, क्योंकि वह यिंगलियन को मुक्त करना चाहता था। यहां यिंगलियन की सच्चाई सामने आती है और पता चलता है कि वह एक सुंदर भूत है। पहले वह एक अनाथ थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया। नतीजतन वह बहुत परेशान हो गई और उसने अपनी जान ले ली। वह एक ऐसे भूत में बदल गई जो इंसानों के दिल खाता था। वे अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए इंसानों का खून पीती थीं। यिंगलियन की सच्चाई जानने के बाद जिजिन 13 की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह यिंगलियन को इस सब से मुक्त करना चाहता है। वह यिंगलियन के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन यहीं पर यिंगलियन उसे वही सच्चाई बताती है जो 13 ने पहले उसे बताई थी। जिजिन फिर भी यिंगलियन से शादी करना चाहता था। यिंगलियन भी जिजिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे एक पुल की ओर भागते हैं जहां 13 उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन यिंगलियन को गलतफहमी हो जाती है कि 13 अभी भी जिजिन को खत्म करना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वह जिजिन को बचाने के लिए 13 पर हमला कर देती है। जिजिन यिंगलियन को 13 से बचाने की कोशिश करता है। तभी एक और लोमड़ी राक्षस आ जाता है जो अपने साथी को बचाने के लिए यिंगलियन पर हमला कर देता है। जिजिन 13 को छोड़कर यिंगलियन के पास जाता है, लेकिन उसे बचाना मुश्किल था क्योंकि वह मरने वाली थी। मरते हुए वह जिजिन से कहती है कि उसे भी जिजिन उतना ही पसंद है जितना जिजिन उसे पसंद करता है। फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। जिजिन को पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ था और वह बहुत गुस्से में था कि 13 ने उसे हमेशा झूठ बोला। वह 13 से आक्रोशित हो जाता है। 13 भी खुद को दोषी महसूस कर रहा था और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को खत्म कर पाता, उसके पीछे अचानक एक कागज प्रकट होता है और 13 अचानक कागज में समा जाता है। पता चलता है कि यह कागज असल में लोमड़ी कबीले के प्रमुख ने भेजा था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। मुखिया 13 को बताता है कि जब वह लोमड़ी पहाड़ से गिरने वाली थी तो उसे बचाने वाला बच्चा जिजिन था। यह फिल्म के शुरुआती दृश्य से जुड़ा हुआ है, जहां 13 लोमड़ी के रूप में था और उसे बचाने वाला बच्चा जिजिन था। मुखिया उसे बताता है कि असल में जिजिन के शरीर में सफेद एलिक्सिर है, जिससे 13 और अधिक शक्तिशाली बन सकता है। वर्षों बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां जिजिन 13 को खोज रहा था। काफी कोशिशों के बाद वह 13 को एक जंगल में ढूंढ लेता है। वह उस रात के लिए माफी मांगता है जब उसने गुस्से में आकर 13 को बुरा भला कहा था। जिजिन खुद को बलिदान कर देता है ताकि 13 को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे एलिक्सिर मिल सके। जैसे ही जिजिन अपने शरीर से एलिक्सिर निकालता है, यह खुलासा होता है कि वह असल में 13 नहीं था, बल्कि उसका संरक्षक था, जो 13 का रूप धारण कर एलिक्सिर लेने आया था। मुखिया से पता चला था कि जिजिन के पास सफेद एलिक्सिर है और संरक्षक इसे पहले हासिल कर खुद शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह इसे पकड़ता है,
एलिक्सिर काला हो जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था, काला एलिक्सिर उनके लिए बेकार था, इसलिए वह इसे छोड़कर चला जाता है। जब 13 को यह सब पता चलता है तो वह गुस्से में वहां पहुंचता है ताकि अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। यह कहानी एक गहरी सीख देती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। जब 13 अपने अभिभावक से लड़ने जाता है तो वह अपनी सीमाओं को समझता है, क्योंकि उसका अभिभावक एक 6 पूंछ वाली लोमड़ी थी जो उससे अधिक शक्तिशाली थी। 13 हारकर मरने के कगार पर था, लेकिन तभी उसका हाथ जिजिन के शरीर से निकले एलिक्सिर को छूता है। आश्चर्यजनक रूप से वह एलिक्सिर सफेद एलिक्सिर में बदल जाता है और उसकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसके प्रभाव से 13 पुनर्जीवित हो जाता है और एक शक्तिशाली 9 पूंछ वाली लोमड़ी में परिवर्तित हो जाता है। अब वह अपनी शक्ति के चरम पर था और अपने अभिभावक को समाप्त करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे जिजिन की याद आती है, जिसने हमेशा उसे एक अच्छे लोमड़ी बनने की सीख दी थी। इस सोच के साथ वह अपने अभिभावक को छोड़ देता है। इसके बाद एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाया जाता है। जिजिन, जो पहले मर चुका था, अब फिर से जीवित हो जाता है। कारण यह था कि 13 ने अपनी अमरता का बलिदान देकर जिजिन को पुनर्जीवित किया था। इस बलिदान के कारण 13 अब एक छोटी लोमड़ी के रूप में बदल चुका था। अब जिजिन और छोटी लोमड़ी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। दूसरी ओर 13 का अभिभावक एक कागज में बंदी बना दिया जाता है, यह दिखाते हुए कि परीक्षा हॉल में छात्रों की हत्याओं के पीछे वही जिम्मेदार था। इस फिल्म का निष्कर्ष स्पष्ट है, बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अच्छे लोग जैसे कि 13 और जिजिन हमेशा खुश रहते हैं। यही इस कहानी की अंतिम सीख थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।